एम्मा नाम की एक औरत धीरे धीरे सामान उठाकर बच्चे की स्ट्रोलर गाड़ी में छुपाने लगती है। दुकान की कैशियर लिली उस समय आईने के सामने मेकअप करने में बिजी होती है, इसलिए उसे ये चोरी नजर नहीं आती। एम्मा मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में और भी सामान भर लेती है। जब बिल देने का समय आता है तो वो सिर्फ एक बोतल दूध का ही भुगतान करती है। बिल चुकाने के बाद एम्मा बच्चे की गाड़ी को धक्का देती हुई बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी सुपरमार्केट का सिक्योरिटी गार्ड रायन उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। एम्मा कहती है, मैंने दूध खरीदा है, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? गार्ड कहता है कि उसे बच्चे की गाड़ी चेक करनी होगी। एम्मा बहाना बनाती है, अंदर बच्चा सो रहा है, अगर आप कपड़ा हटाएंगे तो वो जाग जाएगा। लेकिन तभी रायन झटके से कपड़ा खींच लेता है और अंदर कोई बच्चा नहीं होता, बल्कि पूरी गाड़ी सुपरमार्केट के सामान से भरा हुआ होता है। ये देखते ही एम्मा डर गई और वहां से भागने लगी। रायन जोर से चिल्लाया, रुको, भागो मत, और उसके पीछे भागने लगा। शोर सुनकर लिली भी बाहर आई। उसने गाड़ी के अंदर सामान देखा तो सब समझ गई और वो भी एम्मा के पीछे दौड़ पड़ी। एम्मा भागते भागते एक पार्क में पहुंचती है, जहां एक छोटी लड़की सोफिया अपने असली बच्चे को गोद में लिए बैठी होती है। एम्मा तुरंत उससे कहती है, जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन सोफिया कुछ कदम चली ही थी कि भूख से बेहोश होकर गिर पड़ी। रायन वहां पहुंचा और तुरंत बच्ची को गोद में उठा लिया। तभी लिली भी वहां आ गई। रायन ने कहा, ये औरत मजबूर है, पैसे न होने की वजह से चोरी कर रही थी। लेकिन लिली गुस्से में थी। वो चिल्लाते हुए पास खड़े इंस्पेक्टर डेविड को बुला लेती है और कहती है, इंस्पेक्टर, इस औरत ने हमारे सुपरमार्केट से चोरी की। फिर एम्मा रोते हुए कहती है, मैं मजबूरी में ये सब कर रही थी। असल में ये बच्ची मेरी पोती है, इसके माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, बच्ची भूखी है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एम्मा की ये बात सुनकर लिली का दिल पिघल गया। उसने एम्मा को अपने स्टोर से खाना लेने की इजाजत दे दी। इंस्पेक्टर डेविड ने ये सब देखा और चुपचाप वहां से चला गया। रायन, जो खुद भी गरीबी से जूझ रहा था, फिर भी उसने इंसानियत दिखाते हुए कहा, मैं इनके खाने पीने का खर्चा उठाऊंगा।